हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होइएगा। तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आपको क्लास 10th प्रश्नावली 1.1 यानी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। ये रीप्रिंट हो गए, यानी आप 2026 में एग्ज़ाम देने वाले हैं मैट्रिक का। तो ये जो है आपके लिए एक्सरसाइज है, क्योंकि रीप्रिंट हो गया है और सारा के सारा बुक जो है अपडेट हो गया है, यानी न्यू वर्जन में आ गया है। तो इसी बुक से आपको जो है पढ़ाई करना है और अपने सपने को पूरा करना है। यानी आप क्लास 10th में हैं, यदि चाहते हैं कि आप पूरा मार्क्स को गेन करें, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाए, क्लास 10th में मैथ में एक भी नंबर नहीं कटे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं पूरे आसानी से और बेहतरीन तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है दोस्त, तो चलिए हम बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को पढ़िए। आप जो है क्वेश्चंस दिया क्या है, यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने है। क्वेश्चंस को पढ़ा जाए। क्वेश्चंस है यहाँ पर, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं और किस प्रकार से व्यक्त करते हैं, वो थोड़ा सा देखिएगा ध्यान से और सारा का सारा हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस आपके सामने हैं और किस प्रकार से बनाते हैं वो देखिएगा ज़रा ध्यान से। तो देखिए क्वेश्चंस है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। बहुत ही आसान है, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर रहा है। और गुणनफल कहने का मतलब है दोस्त गुना। गुणनफल कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर गुना। यहाँ पर गुणनफल से मतलब है गुना, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर गुणनफल कहने का मतलब है गुना के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना है। देखिए आपको पता है दोस्त, यहाँ पर फैक्टर आता होगा आपको। देखिए फैक्टर कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। फैक्टर कैसे निकालते हैं वो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। पहला है तो यहाँ रोमन है, रोमन के फर्स्ट है, यहाँ पर आप हॉल लिख दीजिएगा। बनाने का तरीका यही होता है दोस्त, ऐसा ही बनता है। 140 है, इसको आप फैक्टर कीजिए और गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे कहेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 साथ कितना हो जाएगा 14, एगो 0 उतर गया। ओके, फिर आप लगाएंगे 2 से, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 35 हो गया। ठीक है, फिर आप लगाएंगे 5 से, तो 5 सते 35 हो जाएगा। यानी इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 2 का एगो है 1, 2 यानी 2 के पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और गुने क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। यानी आप क्या कह सकते हैं कि 2 गो 2 है, क्या गो 2 है 2 गो 2 है, इसलिए 2 के पावर 2 और गुने एगो 5 है तो गुने 5 और गुने 7, यही हो गया गुणनफल के रूप में। और यही जो है आपका राइट आंसर है। समझ रहे हैं दोस्त, यही आपका आंसर है। उसी प्रकार से जस्ट आप सेकेंड को बना सकते हैं। और सेकेंड क्या है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेकेंड को भी आप लिखिए और हल लिखिए और बनाना स्टार्ट कीजिए। 156 है, 156 को आप यहाँ पर 2 से लगाइए। पहली बात 2 से लगाएंगे तो क्या हो, 2 सते 14, 2 सते 14, एक कैरी चला जाएगा उसमें। यहाँ 14 है 15, लेकिन हुआ 2 सते कितना होगा 14, एक कैरी उसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 8 कितना हो जाएगा दोस्त 16 हो जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, फिर आप लगाइए 2 से, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 तिहाई 6, लेकिन यहाँ 7 है, उसमें एक बच गया, एक कैरी उसमें चला जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो हो जाएगा 2 नामा कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 हो जाएगा। ठीक है, फिर से आप लगाइए 3 से, तो हो जाएगा 3 इकाई 3 और 3 तिहाई 9 हो जाएगा। आई होप आपको फैक्टर आता होगा। अगर फैक्टर आता है तो आप इसको चुटकी में आप हल कर सकते हैं, नो डाउट। तो यानी इसको भी गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 2 का एगो है 2 गो, तो 2 के पावर यहाँ पर हो जाएगा 2। ओके, उसके बाद यहाँ पर है 3, तो लिखिए 3 और उसके बाद यहाँ पर 13। तो ये आपका जो है राइटली ये आंसर हो गया। तो ये भी गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, ये भी आपका गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया। अब हम ये हो गया, ये हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन है 3825। इसको भी हम गुणनफल के रूप में व्यक्त करके आपको हम बताते हैं। 3825 है, देखिए
ये है 3800 कितना 25। ओके, ये है थर्ड, यहाँ पर थर्ड लिखिए और आप हॉल लिखिए और बनाना जो है स्टार्ट कर दीजिए। तो 3825 है दोस्त, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपके पास है ये 3825। ठीक है, तो 3825 को आप क्या कीजिए, फैक्टर कीजिए, सिंपल सी मतलब है। तो यहाँ पर आप फैक्टर कीजिएगा तो लास्ट में 5 है, 3 से लगाइए तो 3 इकाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 3 दूना 6, लेकिन है 8, उसमें 2 कैरी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 सते 21, एक बच गया, एक कैरी उसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। फिर आप 3 से लगाइए तो 3 से लगाएंगे तो 3 चौका हो जाएगा 12 और 3 दूना हो जाएगा 6, एक कैरी उसमें चला जाएगा तो 3 5 15 हो जाएगा। फिर आप लगाइए 5 से तो हो जाएगा 5 5 अठे 40, 5 अठे 40 और 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। देखिए 5 अठे 40, यहाँ पर 2 बच गया था, 2 कैरी उसमें जाएगा तो 25 हो जाएगा। 5 पंचे कितना हो जाएगा 25। फिर आप 5 से लगाइए तो हो जाएगा 17 पचे 85, यानी 5 से 17 मतलब कट जाएगा। और इसको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, यानी कि आंसर हो जाएगा 3 का गो 2 गो तो 3 के पावर 2, 3 2 गो है इसलिए 3 के पावर 2। ओके, और गुने 5 का गो है 2 गो है इसलिए 5 के पावर कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए उसके बाद यहाँ पर इंटू कितना है 17। ठीक है, इंटू क्या है 17, तो यहाँ पर आप यहाँ पर आंसर ये हो गया। उसी प्रकार से आप चौथा को हल करने चलिएगा, चौथा को हल करने चलिएगा तो कैसे बनाइएगा। चौथा देखिए क्वेश्चंस क्या है, चौथा है 5005। ध्यान दीजिएगा 5005 को आप हल कर सकते हैं कुछ इस प्रकार का, जैसे हमने इससे पहले हल किया है वैसे ही। तो 5005 है यहाँ पर, ये भी बड़ा सिंपल है 5005। ओके, चलिए 5005 है। यदि आप इसको 5 से लगाते हैं, किससे लगाते हैं, पहली बात ये 3 से लगे क्या, कहेंगे 3 से लगने वाला है या नहीं देख लेते हैं। यदि 3 होता तो 3 इकाई 3, 2 बच जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, 3 से नहीं लगने वाला है। 3 से न लगे तो यहाँ पर 5 से लगाइए तो 5 इकाई 5, 00 00 5 इकाई 5। ठीक है, अब चलिए 5 से लग गया। जैसे 5 से लग गया तो उसके बाद जो आपको लगाना है 7 से लगाइए, लास्ट में 1 है 7 से लगाइए। तो 7 से लगाएंगे तो कितना फैक्टर आता है, काम 35 हो जाएगा। तो 7 इकाई कितना हो जाएगा 7, 3 बच गया 10 में, यहाँ 7 इकाई 7, यहाँ 10 है, 3 कैरी बच गया तो 3 पर 0 30 हो जाएगा। तो 7 चौका कितना हो जाएगा 28, 7 चौके 28। यहाँ पर 2 कैरी बच गया, 2 पर मतलब 2 बच गया तो 2 कैरी उसमें चला जाएगा ना, मतलब हासिल यदि बच गए यहाँ पर 2 तो 7 चौका तो 28 हुआ ना। अभी भी यहाँ पर जो है 2 हासिल बच गया तो 2 कैरी इसमें चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो 7 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जो है अब 7 से नहीं लगने वाला है, अब डायरेक्ट आप 11 से लगाइए। यदि आप 11 से लगाते हैं तो 11 इकाई 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11 इकाई 11 हो जाएगा है, लेकिन 14 कितना बच गया, कहेंगे 3 बच गया तो 3 पर 3 कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो 11 3 कितना हो जाएगा 33, यानी आपका जो है राइटली आंसर क्या हो जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, और यही जो है गुणनफल के रूप में व्यक्त करके छोड़ देना था। इट्स वेरी सिंपल। ठीक है, अब चलिए उसके बाद हम 5वां बनाते हैं, और 5वां क्वेश्चंस क्या है 74 29 है। देखिएगा ध्यान से 74 29 है, देखिए इसको किस प्रकार से बनाते हैं। 74 29 है, 5वां है। ठीक है, 5वां लिखकर आप हल लिखेंगे, यहाँ पर हल लिखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे। कितना है 74 है और कितना है 29 है। चलिए अभी कितना से लगेगा दोस्त, ये डायरेक्ट जो है आप इसको 17 से लगा कर देखो, 17 से लगेगा। ये कितना से लगेगा 17 से, नीचे लगने वाला है नहीं। 17 से फैक्टोरियल हो जाएगा, 17 से आप फैक्टर इसको लगा सकते हैं, 17 से लगेगा। ठीक है, यदि आप 17 से लगाते हैं तो 17 चौका हो जाता है 68। ठीक है, 17 चौका 68, यहाँ पर बच जाएगा 6, 6 पर 2 हो जाएगा। देखिए 17 चौका 68, लेकिन है 74 तो 2 इधर आ, 4 आ 2 कितना 6, 6 पर 2 हो जाएगा 62। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 6 यहाँ पर बच गया, 68 ना होता है, यहाँ पर बच कितना गया 74 में, 74 में से 68, यहाँ 17 चौका होगा 68 और 74 में से 68 को हटाएंगे तो 6, यानी 6 अगर हासिल बच गया, 6 उसमें कैरी जाएगा तो 6 पर 2 कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, और फिर यहाँ पर कितना बच गया
62 में से 51 को घटाएंगे, 62 में से 51 को घटाएंगे तो यहाँ पर बच जाएगा 11, 11 बच जाएगा। 11, 11 पर 9 कितना हो जाएगा 119, 119 और 17 सतह कितना हो जाएगा 17 सतह 119, यानी उसमें कैरी चला जाएगा 11 तो 119 हो जाएगा। 17 सतह कितना हो जाएगा 119। फिर आप क्या कीजिएगा यहाँ पर, फिर आप क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, फिर आप यहाँ पर 19 से लगाइए क्योंकि ये 17 से लगने वाला है नहीं, अब 19 से लगेगा तो 19 दूना हो जाएगा 38, 19 दूना कितना हो जाएगा 38, बच कितना गया 43 में है तो 38, 19 दूना 38 होना चाहिए लेकिन है यहाँ पर 43, तब बच गया 5, 5 बच गया था 5 उसमें कैरी चला जाएगा 7 में, तो 5 पर 7 कितना हो जाएगा 57 हो जाएगा। तो 19 दिया कितना हो जाएगा 57, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा 17 गुने 19 गुने 23, यही जो है आपका राइट आंसर है। यही क्या है आपका राइट आंसर है। ओके, चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। ये सारा के सारा क्वेश्चन जो है बन गया है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस के ऊपर। तो पहला तो हो गया कंप्लीट, ठीक है, पहला हो गया कंप्लीट। अब चलिए पहला बन जाने के बाद अब दूसरा देखिए, दूसरा एलसीएम एचसीएफ वाला बात है दोस्त। यहाँ पर एक बात हम आपको समझाना चाहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और इस बात को आप ध्यानपूर्वक से समझेंगे तब जाकर ये सारा का सारा जो है आपको समझ में आएगा। देखिएगा, अगर हम एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं तो कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर आपको कोई कहे एचसीएफ निकालने के लिए, एचसीएफ की बात करें तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, सभी में छोटा पावर, सभी में छोटा पावर। ओके, सभी में छोटा पावर की बात करते हैं हम, सभी में छोटा पावर। कहेंगे पावर क्या होता है दोस्त, यदि आपके माथे पर कोई भी चीज़ रख दिया जाए उसी को हम पावर कहते हैं। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा, कोई हम संख्या लेंगे उसको फैक्टर करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है, यानी गुणनखंड तोड़ेंगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कि पावर क्या होता है, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पर ध्यान रखें, सभी में जो छोटा पावर होगा हम गुणनखंड तोड़ेंगे, ऐसा 2 से 3 संख्या आ सकते हैं इस एक्सरसाइज में, और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने को कहेगा, ठीक है। तो यदि एचसीएफ निकालना हो तो याद रखें सभी में छोटा पावर, यदि आपको एलसीएम निकालना है दोस्त तो आप कहेंगे सभी में बड़ा पावर, सभी में बड़ा पावर और प्लस में एक्स्ट्रा, प्लस में जितने सारा एक्स्ट्रा बच जाएगा उसको भी लेना है। चलिए आप इतना याद रखिएगा, सभी में छोटा पावर, सभी में छोटा पावर कहने का मतलब एचसीएफ, एचसीएफ कहने का मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं दोस्त, मौसा कहते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, मौसा बोलते हैं। ओके, अब चलिए यहाँ पर सभी में बड़ा पावर एलसीएम कहने का मतलब है लौसा, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं तो याद रखेंगे लौसा कहते हैं, लौसा कहते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, लौसा कहते हैं, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक, इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, सिंपल सी मतलब है। आप शॉर्ट नाम यहाँ पर याद रखिए मौसा, और यहाँ पर लौसा, लौसा कहने का मतलब एलसीएम और मौसा कहने का मतलब है एचसीएफ, और एलसीएम कहने का मतलब है सभी में बड़ा पावर प्लस में एक्स्ट्रा, क्या है आपको समझ में आएगा आगे, ठीक है। और एचसीएफ कहने का मतलब है सभी में छोटा पावर। ओके, चलिए तो इतना आप समझ गए। आप इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं किस प्रकार से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम इस क्वेश्चंस को लेते हैं और ध्यानपूर्वक से आप पढ़िए। क्वेश्चंस क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जाँच, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है, इसका जांच भी करना है। तो सबसे पहले तो आपको एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है, और कौन सी विधि से बनाना है तो अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करके जो है आपको बनाना है। इट्स वेरी सिंपल। तो चलिए हम किस प्रकार से बनाते हैं उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा और आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। फिलहाल आप समझिएगा, बना लीजिएगा, आप समझ लेते हैं तो ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने है, क्वेश्चंस को आप पढ़ लीजिए अच्छे से, हम बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। चलिए किस प्रकार से निकालते हैं वो ध्यान दीजिएगा, जैसे हम निकालते हैं वैसे ही आप एग्जाम में भी निकालेंगे, नो डाउट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस आपके सामने है, तो यहाँ पर 2 के फर्स्ट लिखते हैं, 2 के फर्स्ट, और इसको लिखते हैं हल। हल मतलब बना रहे हैं, सिंपल सी मतलब है, ठीक है। तो चलिए अब देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, पहला है 26 है
और कितना है 91 है, 26 91 है। तो 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 26 को लिख सकते हैं 2 गुने 13, क्योंकि 13 दूना 26 होता है, 13 दूना कितना होता है 26। तो पहले छोटका अंक लिखते हैं बाद में बड़का अंक लिखते हैं, इसलिए 2 से 13 में गुना करेंगे कितना होगा 26 होगा। और 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा। ठीक है, 13 सत्ते कितना हो जाएगा 91 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात कर लें पहले हमको HCF निकालना है, तो HCF कैसे निकालिएगा, HCF। तो HCF निकालना है, तो HCF में हमने क्या कहा, सभी में छोटा पावर ही HCF होता है, सभी में छोटा पावर, सभी में छोटा पावर। और सभी में बात कर रहा मतलब सब में समान होना चाहिए, ऐसा नहीं, सभी में छोटा पावर। देखिए यहाँ 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 HCF नहीं हो सकता है, 2 HCF नहीं हो सकता है। अब देखिए उसके बाद 13 है, इसमें भी 13 है। अगर हम बात क्या कहें कि सभी में छोटा पावर होना चाहिए, पावर कुछ नहीं था, आप यहाँ पर 1 मान लीजिए, दोनों में क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर 1 माने या 9 माने कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आप हम छोटा पावर कहने का मतलब सभी में छोटा पावर हमने कहा है, तब पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए। तो मान लीजिए 13 13 दोनों में मैच कर रहा है, 13 13 दोनों में क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। इसके पावर हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि पावर कुछ नहीं है तो आप अपना से 1 मान सकते हैं, नो डाउट, आप में इसमें गलती नहीं हो सकता है। तो पावर कुछ नहीं है तो आप इसके जगह पर क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपको आ जाने वाला है, ध्यान दीजिएगा। तो 13 के पावर 1 कहने का मतलब है 13, यानी HCF जो हो गया आपका 13 हो गए। कहेंगे कैसे, देखिए हमने कहा सभी में जो छोटा पावर होगा वही HCF है। अब 13 13 तो मैच कर रहा है सब में, ऐसा नहीं कि समान नहीं मिलेगा तो ये HCF हो जाएगा, समान मिलना चाहिए, सभी में समान, सभी में समान भी और छोटा पावर भी होना चाहिए, सभी में छोटा पावर प्लस में समान होना चाहिए। तो देखिए 13 है, समान तो मिल गया लेकिन पावर हमको पता नहीं चल रहा था दोनों में, इसलिए 1 1 बैठा दिए। तो सभी में छोटा पावर यानी 1 मिल गया, इसलिए 13 के पावर 1 कहने का मतलब है 13, 13 के पावर 1 कहने का मतलब है 13, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो 13 के पावर 1 कहने का मतलब है 13। यदि आप LCM निकालना चाहते हैं, देखिए ध्यान से, आप समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अगर आप LCM निकालना चाहते हैं तो हमने क्या कहा, सभी में बड़ा पावर, सभी में बड़ा पावर और प्लस में एक्स्ट्रा। तो कहेंगे ये सब में तो बड़ा पावर नहीं मिल रहा है, 13 के पावर 1, 13 के पावर 1 है, तो 13 के पावर 1 रहेगा, नो डाउट, 13 के पावर 1 रहेगा। और प्लस में एक्स्ट्रा, प्लस में एक्स्ट्रा, देखिए सब में तो बड़ा पावर नहीं ना मिल रहा है, ये तो 1 ही पावर है। इसके क्या करेंगे, इसको कुछ नहीं था पावर 1 देंगे, 1 देने से यहाँ पर मतलब है नहीं कुछ, यहाँ पर भी 1 नहीं देते तो कोई फ़र्क नहीं होता दोस्त। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन हमने समझाया इसलिए समझाने के लिए तो हमने पावर दे दिया है। ठीक है, आगे आपको और भी विस्तार से समझ में आएगा, नो डाउट। फिलहाल यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है पावर में, तो आपको तो बड़ा पावर लेना था, लेकिन ये अकेला है पावर में, तो खोजिए कहाँ, जो है सो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि HCF वाला हम छोड़ते नहीं है, इसलिए HCF वाला लेके चलते हैं। कभी भी HCF जब निकल जाए तो HCF को आपको लेकर ही चलना पड़ेगा, और प्लस में जो एक्स्ट्रा है उसको लेकर। तो HCF यहाँ पर 13 के पावर 1 था, तो 13 के पावर 1 और प्लस में एक्स्ट्रा क्या है, तो 2 है और गुने क्या है 7 है, 2 गुने 7 हो गया। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका आंसर कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 14 से 13 में गुना, 13 के पावर 1 कहने का मतलब है 13, तो 7 दूना 14, 14 से 13 में गुना करेंगे तो आ जाएगा दोस्त यहाँ पर 182। तो 182 जो है आपका ये हो गया HCF 13 और LCM हो गया 182। ठीक है, तो ये हो गया बनकर रेडी। तो पहला तो बन गया। अब चलिए यहाँ पर कुछ आपको 13 वाला में समस्या आया होगा, लेकिन देखिए इसको 13 के पावर 1 है इसलिए थोड़ा सा समस्या आया। अब देखिए इसमें समस्या नहीं आने वाला है, 510 है और 92 है, लेकिन इसमें कह रहा है दोस्त जांच भी करना है। चलिए जांच कैसे करते हैं इसे देख लीजिए, जांच कैसे करते हैं। चलिए यहाँ पर जांच करते हैं, जांच करते हैं और ध्यान से देखेंगे जांच किस प्रकार से करते हैं, उसको आप ध्यान से देखेंगे। जांच कैसे होता है, फार्मूला होता है जांच करने का, फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। तो 2 संख्याओं का गुणनफल कहने का मतलब पहला संख्या यानी नंबर 1 संख्या, गुणनफल कहने का मतलब है गुना, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है HCF गुने LCM, HCF गुने
एलसीएम। ये फार्मूला है तो होता है दोस्त, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या को n1 से दिखा दिए और दूसरी संख्या को n2 से दिखा दिए, तब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है HCF गुने एलसीएम। तब पहली संख्या n1 दूसरी संख्या n2, यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है HCF गुने एलसीएम। तो पहली संख्या n1, पहली संख्या क्या है दोस्त, यहाँ पर देखिए पहली संख्या है, पहली संख्या 26, दूसरी संख्या 91, तो 26 91 है, तो कहेंगे पहली संख्या यहाँ पर है 26 और दूसरी संख्या क्या था 91 बराबर HCF क्या निकाल कर लाए हैं 13 निकाल कर लाए हैं, LCM क्या निकाल कर लाए हैं 182 निकाल कर लाए हैं। सिंपल सी मतलब है 182 निकाल कर लाए हैं। तो यदि आप गुना करेंगे तो दोनों मैच कर जाएगा, इसका मतलब जांच सही है। चलिए गुना करेंगे तो 13 दूना हो जाएगा 26, 13 दूना कितना हो जाएगा 26। यहाँ पर चलिए यहाँ पर देखिए आप दोनों में गुना कर सकते हैं, दोनों मैच करा सकते हैं। पहले आप इधर ही गुना कीजिए, तो पहले आप यहाँ पर इधर गुना करेंगे, तो यदि आप गुना करेंगे तो 26 से 91 में गुना करना पड़ेगा। 26 और गुने 91, गुना आता होगा तो 26 से कहीं 26, ठीक है हो गया। यहाँ पर 26 से कहीं 26 और 6 9 6 9 54 के 4 हासिल 5 और 9 दूना 18, 18 5 23, 18 और 5 23, तो हो जाएगा 6 4 2 6 6 एक मिनट 6 और 4 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 6, ध्यान दीजिएगा 4 2 कितना हो जाने वाला है 6 और यहाँ पर 23 23 66, तो यहाँ पर हो जाएगा 23 66, यहाँ पर भी हो जाएगा 3 दूना 6, यानी यहाँ पर भी क्या होने वाला है 23 66। गुना कर लीजिएगा, आपके पास जो होगा यहाँ पर 23 66 ही आएगा। और यहाँ पर प्रूव्ड हो गया। प्रूव्ड कहने का मतलब है दोस्त जांच हो गया, यही जांच करके छोड़ देना था। PROVD मतलब प्रूव्ड, प्रूव्ड करने का मतलब जांच, यानी ये सत्य है कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है HCF गुने एलसीएम। ये सत्य है, यही जांच करना था। सब में आप इसी प्रकार से हो जो जांच कर सकते हैं। चलिए अब जो है ये पहला बना है, अब हम पहला बन गया तो हम दूसरे के ऊपर बात करते हैं। दूसरा है 510 और 92। 510 और 92 किस प्रकार से बनाते हैं वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। 510 है और 92 है। चलिए 510 92 की बात होता है, दूसरा है, ठीक है, दूसरी की बात कर रहा है 510 है, ठीक है। आप यहाँ पर हल लिख लीजिए, हल लिख दीजिए और यहाँ पर लिखिए 510 और यहाँ पर 92, ठीक है 92 510। तो 510 को आप सबसे पहले फैक्टर कीजिए, तो फैक्टर कीजिएगा तो कैसे होगा, सबसे पहली बात फैक्टर कीजिए, जाइएगा कॉपी के बैक पेज में आप इसको फैक्टर कीजिएगा। तो फैक्टर कीजिएगा तो क्या होगा, 2 से लगाइए, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, एक उसमें कैरी चला जाएगा तो एक पर एक 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, फिर इसमें एक कैरी चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10। फिर आप 3 से लगाइए, 3 अठे 24, 3 पचे 15, फिर आप 5 से लगाइए तो 17 पचे 85 हो जाएगा, यानी 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17। तो आप कह सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17, आप यही लिख सकते हैं, ठीक है। अब चलिए 92 को क्या लिख सकते हैं, 92 को भी आपको फैक्टर तोड़ लेना है आराम से। 92 को फैक्टर तोड़िएगा तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 चौका 8, एक कैरी उसमें चला जाएगा 12, फिर 2 से लगाइए तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, तो हो जाएगा 2 के पावर कितना, 2 का गो है 2 गो है, 2 का गो है 2 गो है, इसलिए 2 के पावर 2 गुने 23 अकेला है, तो यहाँ पर 23 लिख लीजिए अकेला। अब चलिए अब यहाँ पर आपको क्लियरिटी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आप HCF निकालिए। HCF निकालेंगे तो कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। HCF हमने कहा था कि सभी में छोटा पावर, सभी में देखिए 2 यहाँ है 2 यहाँ है, मिल रहा है ना, 2 2 मैच कर रहा है, मतलब सब में, मतलब दोनों में तो है 2 2 है कि नहीं, कहेंगे हाँ बिल्कुल है, 2 2 मैच कर रहा है और दोनों में छोटा पावर, छोटा पावर यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, इसका मतलब क्या है 1 है। और HCF हमने क्या कहा, सभी में छोटा पावर होना चाहिए, सब में समान होना चाहिए, सभी में वो संख्या होना चाहिए, लेकिन सभी में क्या छोटा पावर। तो यहाँ 2 के पावर 2 दोनों में है, और लेकिन 3 3 है नहीं है, 5 5 है नहीं है, 17 17 है नहीं है।
यहाँ पर एक ही को संख्या मिल रहा है, दो दो समान मिल रहा है, तो दो दो तो मिल रहा है, लेकिन एचसीएफ में हमने कहा छोटा पावर लेना है, तो छोटा, यहाँ 2 के पावर 2 है, यहाँ 2 के पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, इसका मतलब 2 के पावर 1 लिख दीजिए। यहाँ पर 2 के पावर क्या लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए आराम से, 2 के पावर 1, ठीक है। तो 2 के पावर यहाँ पर आप 1 लिख सकते हैं, नो डाउट, कुछ नहीं पावर इसका मतलब 1 है, तो 2 के पावर 1 कहने का मतलब है 2, सिंपल सी मतलब है, 2 के पावर 1 कहने का मतलब है 2, यानी एचसीएफ कितना आ गया आपके पास, 2 आ गया। इट्स वेरी सिंपल, समझ रहे हैं। अब चलिएगा ध्यान दीजिएगा, अगर हम आगे की बात करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या कहें हमने, सभी में बड़ा पावर, सभी में बड़ा पावर, सभी में बड़ा पावर, तो सभी 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, तो 2 के पावर 1 ले कि 2 के पावर 2 ले, तो आप कहेंगे बिल्कुल जो है 2 के पावर 2 लीजिए, क्योंकि हमने कहा था एलसीएम कहने का मतलब सभी में बड़ा पावर और प्लस में एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा क्या बच गया, तो एक्स्ट्रा सब में है। ऐसा देखिए एक्स्ट्रा 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है, 23 भी है, सब के सब जो है एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स्ट्रा क्या है, 3 है, 5 है। क्यों एक्स्ट्रा है, क्योंकि ये दोनों में मैच नहीं कर रहे, तो एक्स्ट्रा है, तो कहेंगे 3 गुने 5 या गुने 17 और गुने एक्स्ट्रा क्या है 23। आप यदि सब में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 2 के पावर 2 कहने का मतलब है 4 और गुने 3 गुने 5 गुने 17 और गुने 23। यदि आप गुना करते हैं तो एलसीएम क्या हो जाएगा आपके पास, 3 5 15, 3 7 21, 1 आई 1, 3 1 3, 3 4 3 12, 4 3 12, 23 460, 7 3 21, 1 5 5 3 15, 5 4 20। देखिए यदि आप इस पूरे में गुना कीजिएगा 23 गुने 17 गुने 5 गुने 3 गुने 4, तो यहाँ पर जो आपको आ जाने वाला है 23 460, कितना आ जाएगा 23 460। देखिए यहाँ पर गुना करके हम आपको बता दें कैसे आया, देखिए गुना करिए आप, गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 15, 15 चौका 60, 5 3 15, 15 चौका 60। यदि आप 60 से गुना करेंगे 17 में तो हो जाएगा 17 छक हो जाएगा 102 और एगो 0, 1020। 1020 से जो है आप 23 में गुना करेंगे, कितना से गुना करेंगे 1020 से, 1020 गुने आप यदि 23 करते हैं तो हो जाएगा 0 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर हो जाएगा फिर से 0 और 3 इकाई 3 यानी 30 60 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 0 और 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 0 फिर 2 इकाई 2, तो करेंगे यहाँ पर हो जाएगा 0 60 4 3 23 460, यानी आंसर कितना आ गया 23 460। तो यहाँ पर जो है एलसीएम आपका कितना आ गया दोस्त, 23 हो गया, 460 हो गया। जांच करेंगे तो आप आसानी पूर्वक से जो है जांच कर सकते हैं। जांच करने का आपको हम तरीका हमने बता दिया है, तो जांच आप इस कदर से कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमने जांच करने के लिए क्या अपनाया, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या को n1 से देखा है, दूसरी संख्या को n2 से देखा है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है HCF और गुने क्या होता है दोस्त, तो कहेंगे LCM। तो पहली संख्या कहने का मतलब है 510, पहली संख्या 510 और दूसरी संख्या है 92। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या 510, दूसरी संख्या है 92, तो 510 गुने कितना हो गया 92 बराबर है। CF हमने अभी 2 लाया है और LCM कितना लाया है 23 460 लाया है, यही लाया है दोस्त। तो HCF 2 हो गया, ये हो गया 460, यानी आप गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 23, अगर 0 से 2 में तो 0 हो जाएगा, 6 दूना हो जाएगा 12, 4 दूना 8, 1 हो जाएगा 9 और 3 दूना 6 हो जाएगा यहाँ पर, और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो हो जाएगा 46 920 और इसमें भी गुना करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 46 920, ये भी हो गया प्रूव्ड। दोनों ही आपको गुना करेंगे दोनों मैच कर जाएगा, ये अलग अलग आने वाला है नहीं। तो इस प्रकार से जैसे मैच किया है वैसे आप बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक है। तो ये एलसीएम और एचसीएफ ऐसे निकलता है। चलिए और भी क्वेश्चंस है, ध्यान दीजिएगा। और क्वेश्चंस क्या है, तो और क्वेश्चन है 336 और 54। 336 और 54 की बात करते हैं, 336 और 54। चलिए तो थर्ड है यहाँ पर, हल लिख लीजिए, कितना है 336 और कितना है, और यहाँ पर 54 है।
इसको आप फैक्टर कीजिए दोनों को। तो सबसे पहले तो 336 का आप फैक्टर कीजिए, तो कहेंगे 2 से लगाएंगे, 2 एकाई 2, 1 बच जाएगा, मतलब 2 होना चाहिए, 1 बच जाएगा, 1 उसमें कैरी चला जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो 2 छक कितना हो जाएगा, 2 छक 12। अब यहाँ पर 12 हो जाएगा, 1 कैरी फिर भी बच गया, मतलब 1 हासिल तो बचा इसमें। देखिए 2 एकाई 2 है 3, इसमें 1 बच गया तो 1 कैरी उसमें जाएगा तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ 13 हो जाएगा तो 2 छक होगा 12, लेकिन तब पर भी तो 1 बच रहा है, 1 कैरी उसमें जाएगा तो 16 हो जाएगा। तो 2 अठे कितना हो जाएगा 16। फिर आप यहाँ पर 2 से लगाइएगा, 2 अठे 16 हो जाएगा। ओके, फिर आप यहाँ पर 2 चौका 8 हो जाएगा, 2 अठे 16, 2 चौका 8। फिर लगाएंगे 2 से, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर लगाएंगे 2 से 21 मरतबे हो जाएगा। फिर लगाएंगे आप यहाँ पर 3 से, तो 3 से कितना हो जाएगा 21 मरतबे। यानी 2 कैगो हो गया, 1 2 3 4, यानी 2 के पावर आप कितना लिखेंगे 4, यानी 2 है 4 गो, इसलिए 2 के पावर 4, समझ रहे हैं, पावर 4। अब देखिए यहाँ पर गुने एक्स्ट्रा, यहाँ पर क्या बच गया 3 गुने 7, तो यहाँ पर लिखिए 3 और गुने 7। अब आपको 54 को तोड़ना है, ये बैक पेज में आप जाकर तोड़ सकते हैं। तो 54 को आपको तोड़ना है, 54 को तब तोड़िए, 2 से लगाइएगा 27 होगा, फिर 3 से लगाइएगा 9 होगा, फिर 3 से लगाइएगा यहाँ पर 3 होगा, 3 तिहाई 9 होगा। तो कहेंगे 2, यहाँ पर 2 और गुने कितना हो जाएगा, गुने हो जाएगा 3 कैगो, 1 2 3, यानी 3 के पावर 3 हो जाएगा, और गुने यहाँ पर कुछ नहीं, यानी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पर आप इतना पर छोड़ दीजिए। चलिए सबसे पहले आपको HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। चलिए तो HCF तो HCF कैसे निकालते हैं, सभी में छोटा पावर, सभी में देखिए 2 2 मैच कर रहा है, 3 3 मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना, मैच कर गया तो बहुत अच्छी बात है। देखिए इसके पावर में कुछ नहीं था, आप अपना से 1 मान लो। जब किसी भी के पावर कुछ नहीं हो तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, अपना से 1 मान लीजिएगा। तो चलिए 2 के पावर 4 है, 2 के पावर 1 है। हमने कहा था सभी में छोटा पावर, तो छोटा पावर 2 के पावर तो 1 ही होगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 के पावर कुछ नहीं, 3 3 है दोनों में, लेकिन यहाँ है तो दोनों को मैच कराने के लिए हमने कहा सभी में छोटा पावर होना चाहिए। तो छोटा पावर होना चाहिए, तो 3 के पावर कुछ नहीं, तो यहाँ पर 1 होगा, यहाँ 3 है, तो 3 लेंगे कि 1 लेंगे, तो कहेंगे 3 के पावर 1 वाला लेंगे, क्योंकि हमने कहा था छोटा पावर। तो 3 के पावर यहाँ पर 1 लेंगे, 1 लेंगे। और कहेंगे 7 क्यों नहीं लिखे, 7 नहीं लिखना है, 7 में हमने नहीं कहा था कि एक्स्ट्रा लिखना है, एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो LCM में निकलता है, LCM में लिखाता है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ध्यान देंगे, तो यहाँ पर जो आपको आ जाने वाला है दोस्त, यहाँ पर 2 के पावर 1 कहने का मतलब 2, और 3 के पावर 1 कहने का मतलब है 3, तो 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपके पास जो HCF आ गया वह 6 आ गया। तो अब हम निकालने वाला है LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ी बात है नहीं। LCM कहने का मतलब सभी में बड़ा पावर, सभी में बड़ा पावर। तो 2 के पावर 1 ले कि 2 के पावर 4, कहेंगे 2 के पावर 4। ओके, अब 3 के पावर 1 ले कि 3 के पावर 3, कहेंगे सभी में बड़ा पावर, तो 3 के पावर यहाँ पर 3 लीजिए। और यहाँ पर प्लस में एक्स्ट्रा था ना, तो एक्स्ट्रा जो बच जाता है वो भी आपको LCM में लेना पड़ेगा, नो डाउट, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो आ जाने वाला है, यदि आप गुना करके लाते हैं तो आपके पास हो जाएगा यहाँ पर कितना आ जाने वाला है, देख लीजिए। यहाँ पर जो आ जाने वाला है 2 के पावर 4 कहने का मतलब है 16, 2 का 2, 2 दूना 4। देखिए 2 के पावर 4 कैसे लिखें, 2, देखिए 2 के पावर 4 कहने का मतलब है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 के पावर 4 कहने का मतलब 2 4 बार गुना करना है, 1 2 3 4, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो हो गया 16। तो कहेंगे 16। और 3 के पावर 3 कहने का मतलब 3 गुने 3 गुने 3, मतलब 27 हो जाएगा, 3 3 9 3 27। तो 16 से 27 में गुना कीजिए, 16 और गुने 27, 16 गुने 27 करना है, ठीक है। तो 16 सत्ते हो जाता है 112, और 16 दूना हो जाएगा यहाँ पर 32, तो हो जाएगा 2 2 1
3 और 3 है 1 4, 432 और 432 से 7 में गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्त, यहाँ पर 432 और गुने 7 करेंगे तो आ कितना जाएगा, थोड़ा सा आप वो ध्यान दीजिएगा। तो आपके पास आ जाएगा 7 दूना 14, 7 3 21, 21 आ 1 हो जाएगा 22 और 7 चौका 28, 28 आ 2 हो जाएगा 30, यानी 30 24, यानी HCF कितना आ गया दोस्त, कहेंगे 30 24। तो ये हो गया HCF। यदि आपको संख्या चेक करना है तो ये बहुत ही बड़ी सिंपल बात है। जांच करना है तो जांच कैसे करेंगे, जांच कैसे करेंगे, यदि जांच तो जांच करने के लिए कहा है तो जांच आप कर सकते हैं। फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, यानी n1 गुने n2 कहने का मतलब है, n1 कहने का मतलब पहली संख्या और n2 कहने का मतलब है दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला ही होता है HCF और गुने LCM, ठीक है, HCF गुने LCM, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए पहली संख्या है 336, दूसरी संख्या है 54। तो 336 यानी पहली संख्या के जगह पर आप रख दीजिए 336 और गुने दूसरी संख्या है 54 और बराबर HCF अभी हमने 6 लाया है ऊपर में और LCM है 30 24। तो आप दोनों को मैच कराएंगे, गुना करेंगे, काम 35 हो जाएगा। तो कहेंगे 6 चौका कितना हो जाएगा 24 हासिल 2 और 6 दूना 12, 6 दूना 12 और 2 कितना हो जाएगा 14, कितना हो जाएगा 14 रखिए क्योंकि यहाँ पर 0 है। तो 36 कितना हो जाएगा 18, 144 और इसमें भी गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 18 144, नो डाउट यही आपका जो है प्रूव्ड करना था, जांच करना था, यही साबित हो गया। पहली बात HCF LCM तो निकाल ही लिए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो है साबित ये हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आई होप आपको ये जो है समझ में आ गया होगा, ये सारा का सारा, और ये सारा का सारा जो है बन चुका है, ये भी बन गया, ये भी बन गया हमारा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर। चलिए अगले क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अगले क्वेश्चंस क्या है, 3 नंबर को आप ध्यान से पढ़िए और समझिए। क्वेश्चंस है ये बहुत ही आसान है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा या निम्नलिखित पूर्णांकों को बस सेम निकालना है, इसमें जांच करना है नहीं, सेम HCF और LCM निकालना है। देखिए किस प्रकार से निकालते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा और ध्यान पूर्वक से समझिएगा, सारा का सारा जो है आपको समझ में आ जाएगा और दिमाग में जो है चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप टेंशन ना लें, चलिए आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने आता है दोस्त, और यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है पढ़िए ज़रा ध्यान से। HCF और LCM निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से, जैसे ऐसे पहले निकाले हैं वैसा ही। चलिए तो यहाँ पर एक 3 के फर्स्ट लिखेंगे और यहाँ पर हल लिखेंगे, आराम से जो है बना सकते हैं। तो हो गया एक 12 है, 15 है और 21 है। चलिए सबका आप फैक्टर कीजिए और लिखिए। तो कहेंगे 12 को फैक्टर कीजिएगा तो आप फैक्टर करने आना चाहिए, 2 6 12 और फिर से लगाएंगे 2 3 6, ठीक है। तो 2 के पावर 2 लिख लीजिए क्योंकि 2 यहाँ पर 2 है, इसलिए 2 के पावर 2 होगा। गुने 3, तो यहाँ लिखिए गुने 3, ओके, गुने 3। यहाँ पर फिर यहाँ पर 15 है तो आप लिख सकते हैं 3 और गुने 5 लिख सकते हैं, 3 5 15 और यहाँ पर लिख सकते हैं 3 और गुने 7, 3 7 21। यहाँ देखिए 2 मैच कर रहा है सब में, कहेंगे नहीं। 3 सब में है, हाँ है। पावर कुछ नहीं तो आप अपना से 1 चढ़ा लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क पड़ता है, कहेंगे नहीं। चलिए तो आप सबसे पहले आप HCF निकालिए। तो HCF निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने कहा था सभी में छोटा पावर, तो सभी में छोटा पावर क्या है, ये सब में तो मैच 3 3 हो रहा है, छोटा पावर 1 है, सिंपल सी मतलब है, कहेंगे 1, 3 के पावर 1 कहने का मतलब है HCF आ गया 3। अब चलिए LCM, तो LCM कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा था सभी में बड़ा पावर और प्लस में एक्स्ट्रा। तो कहेंगे 3 3 तो मैच कर रहा है लेकिन बड़ा पावर मैच नहीं कर रहा है, अब मैच नहीं करते मतलब बड़ा पावर नहीं मिल रहा है सभी में, तो आपको मजबूरन छोटा पावर लेना पड़ेगा। यानी सब में 3 के पावर तो 1 होगा ही और प्लस में एक्स्ट्रा, तो एक्स्ट्रा क्या है, तो 2 के पावर 2 है और गुने क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और गुने क्या हो जाएगा 7, ये एक्स्ट्रा वाला है जो एक्स्ट्रा है। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर गुना करेंगे, तब 5 सते हो जाएगा 35 और 2 के पावर 2 कहने का मतलब है 4, 2 के स्क्वायर 4, तब 5 सते 35, 35 चौका कितना हो जाएगा 35 चौका, यहाँ पर 35 है, 35 चौका 5 चौका 20 की 0, 3 चौका 12, 12 और 2
14, 140 से 3 में गुना करेंगे 1 तिहाई 300 और 4 तिहाई 12, मतलब 140 से आपको किस में गुना करना है 3 में, तो देखिए 0 हो जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा और 3 इकाई 3 हो जाएगा और 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 420। तो यहाँ पर एलसीएम आपके पास आ जाने वाला है 420। क्या आ जाने वाला है दोस्त, कहेंगे 420। ओके 420 आ जाने वाला है। यहाँ पास 7 था, ठीक है, और यहाँ पर क्या था बराबर का साइन, तो ये हो गया 420। HCF इतना आ गया, LCM इतना आ गया। आप इस प्रकार से जो है सॉल्व कर सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो पहला बन गया और दूसरा है 17, 23, 29। ये बहुत ही आसान है, 17, 23, 29, 17, 23, 29, 17 है, यहाँ पर सेकेंड है, सेकेंड को आप हल करेंगे, ठीक है, और लिख देंगे 17 है, 23 है, 29 है, ठीक है। तो 17 को आप क्या लिख सकते हैं, बहुत से बहुत 17 गुने 1 लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुने 1 लिख सकते हैं, बहुत से बहुत। उसके बाद 29 में क्या लिख सकते हैं, 29 गुने 1 लिख सकते हैं। यदि हम HCF की बात कर लें, 23 नहीं मिल रहा है सब में, ना 29 मिल रहा है सब में, ना 17 मिल रहा है सब में, तो सब में क्या मिल रहा है, 1 तो मिल रहा है, मतलब इसमें पावर लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब सब में आपस में सभी में छोटा पावर ही होता है क्या HCF, तो सब में कुछ नहीं मिला, इसका मतलब 1 मिला, तो कहेंगे सब में के जो HCF हो जाएगा वह 1 हो जाएगा, यानी HCF हो गया 1। अब LCM क्या हो जाएगा, LCM क्या हो जाएगा, सभी में बड़ा पावर, तो बड़ा पावर तो है नहीं, और 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, इसका मतलब आप लिख दीजिए 17 गुने 23 गुने 29। कहेंगे कैसे, कहेंगे हाँ इस कदर से। एक को जैसे अगर मान लीजिए कि 1 लिख देंगे तो क्या कोई फ़र्क पड़ने वाला है, नहीं। मान लीजिए 1 लिख देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, यानी आप गुना कीजिएगा दोस्त, यहाँ पर आप गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, चलिए सब में गुना करके देखिए किस प्रकार से जो होता है। चलिए तो कहेंगे गुना करने के बाद क्या फल आता है, क्या रिजल्ट आता है, उसके ऊपर ध्यान देते हैं। पहली बात आपको 23 से 17 में गुना करना पड़ेगा, 23 से 17 में। चलिए तो यहाँ पर 23 है और गुने क्या है 17 है, तो कहेंगे 17 तिया 51, 17 तिया कितना हो जाएगा 51, यानी 3 सते 21। चलिए 3 सते 21 हो गया, ठीक है, 3 सते 21, 2 सते कितना हो गया, यहाँ पर 14 हो गया, 14 और इधर बच गया 2 हासिल, कितना हो जाएगा 16, और फिर हो जाएगा 23 इकाई 23, 23 इकाई 23, तो हो जाएगा 1 6 3 9 6 3 9 2 1 3। 391 से अब गुना करना है आपको 29 में, 391 से गुना करना है, 391 से गुना करना है कितना में, 29 में, ठीक है, 29 में। तो हो जाएगा 9 इकाई 9, यानी 1 नामा हो जाएगा 9 यहाँ से, और 9 नामा हो जाएगा 81 हासिल, 8 हो जाएगा, और 9 तिया हो जाएगा 27, 27 गो 8 गो 35 गो, 27 8 कितना हो जाएगा 35। फिर 1 दूना हो जाएगा 2, और 9 दूना हो जाएगा 18 के 8, और 3 दूना हो जाएगा 6 और 1 7। फिर यहाँ पर जोड़िए तो हो जाएगा 9, 2 1 हो जाएगा 3, 8 5 हो जाएगा 13, 7 3 10, 1 हो जाएगा 11, 11 339। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 11 339, ठीक है। तो HCF और LCM ज्ञात करना था, ये भी हो गया काम 35। दूसरा बन गया, ठीक है, तो LCM हो गया आपके पास इतना, ठीक है। अब चलिए LCM हो गया, अब हम चलते हैं आगे, मतलब ये दूसरा बन गया। अब तीसरे क्वेश्चंस के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे और ध्यानपूर्वक से समझेंगे, ध्यानपूर्वक से यहाँ पर समझेंगे। चलिए तो यदि तीसरे की बात करते हैं, 8 9 25 है, 8 9 25, 8 9 25, यानी हम तीसरे की बात करते हैं दोस्त। तो तीसरा है, फल यहाँ पर लिखिए और यहाँ पर बनाना स्टार्ट कीजिए। 8 है, 9 है, 25 है, सबको आप फैक्टर कीजिए। तो 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3। देखिए 8 को तोड़ के तो हो जाएगा 2 चौका 8, 2 चौका 8, फिर लगाएंगे 2 दूना 4, 2 कै गो है, कहेंगे 1 2 3, तो 2 के पावर 3, ठीक है। 2 के पावर यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ओके। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 9 कहने का क्या मतलब है, 9 कहने का मतलब है 3 गुने 3, और 3 गुने 3 कहने का मतलब है 3 के पावर 2, तो लिख लीजिए 3 के पावर 2, समझ रहे हैं, 3 के पावर क्या 2। अब यहाँ पर
25 है, तब 5 गुने 5 तब 25 होगा। 5 गुने 5 करने का मतलब 5 के पावर 2, तो यहाँ पर 5 के पावर क्या लिख दीजिए, 2 लिख दीजिए। कोई दिक्कत? कहेंगे नहीं, कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम और समस्या नहीं है। अब चलिएगा ध्यान से समझिएगा। अब कहेंगे कुछ मैच नहीं करा है। अब कोई चीज़ मैच ना करे तो क्या करना है, उसमें एक अपना से बैठा देना है। जैसे जैसे पहले मैच नहीं कर रहा था तो हमने क्या किया, एक बैठा दिया था। इसी प्रकार से ये भी मैच नहीं कर रहा है कुछ यदि, तो आपको क्या करना है, एक को बैठा देना है। सिंपल सी मतलब है, इसलिए हमने क्या कर दिया, एक बैठा दिया। क्या कर दिया दोस्त, यहाँ पर एक बैठा दिया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, सबसे पहले आपको HCF निकालना है। तो HCF यदि कुछ ना मिले तो सब में एक एक मिला हुआ ही HCF हो गया। सिंपल सी मतलब है। और LCM कैसे निकालेंगे, LCM कैसे निकालेंगे, मैच तो कर गया तो ठीक है। ठीक है, एक अगर लिखना चाहते हैं लिख लीजिए एक। मतलब LCM कहने का मतलब हमने कहा था सभी में बड़ा पावर प्लस में एक्स्ट्रा। तो एक कहने का मतलब सभी में बड़ा पावर क्या कहने का मतलब है, मतलब कि एक तो है ही, अब इसके अलावा सब में तो समान नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब सब में समान एक ही मिल रहा है, तो एक तो रहेगा ही, एक रहेगा ही। अब एक्स्ट्रा प्लस में एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा क्या है, जो सब में समान नहीं मिल रहा है वो सब एक्स्ट्रा है। यानी 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 और गुने 5 के पावर 2 गुना करेंगे तो फाइनली तौर पर क्या आ जाएगा, 5 के पावर 2 कहने का मतलब 25 है और 3 के पावर 2 कहने का मतलब 9 है। तो 25 8 2, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 5 के स्क्वायर 25 और 3 के स्क्वायर 9, तो 25 नामा कितना हो जाएगा, 25 8 होता है 200। ठीक है, और 25 नामा हो जाएगा 225। तो 225 से आप 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 8। 2 के पावर 3 कहने का मतलब है 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 दूना 4 दूना 8। तो 225 से आप 8 में गुना कीजिएगा। 225 से आप जैसे ही 8 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 4 8 दूना कितना हो जाएगा 16, 16 4 20 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, यानी 2000। यानी LCM कितना आ जाएगा आपके पास, 2000। LCM आ गया 2000। तो तीसरा भी बन गया, क्या बन गया यहाँ पर, तीसरा भी बनकर रेडी हो गया, LCM HCF निकल गया। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस क्या है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चंस आपके सामने हैं, 3 नंबर हो गया और 3 नंबर के बाद यहाँ पर चौथे क्वेश्चंस को ध्यान दीजिएगा। चौथे क्वेश्चंस क्या कहा है, चौथे क्वेश्चंस क्या है ध्यान दीजिएगा। चलिए चौथे क्वेश्चंस को पढ़िए ध्यान से, है बहुत ही आसान क्वेश्चंस। देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर है HCF 306,657 बराबर 9 दिया है, LCM ज्ञात कीजिए। मतलब ये है, मतलब यहाँ पर ये है, यानी HCF दे दिया 9 और हमें LCM निकालना है व्हाट। चलिए ये बहुत ही सिंपल है। देखिए 4 नंबर लिखिए, यानी जो भी क्वेश्चन है इसको आप हल कीजिए। किस प्रकार से हल करेंगे, यहाँ पर आप हल लिखिए, बनाना स्टार्ट कीजिए। इसके लिए बहुत ही आसान है, आपके पास क्वेश्चन आया, बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए इसके लिए फार्मूला होता है, जब भी ऐसा सिस्टम आवे, अगर HCF और LCM दोनों में से कोई भी एक दिया रहेगा तो फार्मूला क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। अगर दोनों में से कोई भी एक दिया रहे और 2 संख्या दिया रहे, क्या दिया रहेगा, 2 संख्या दिया रहेगा, तो उसको आप किस प्रकार से बनाएंगे वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चलिए तो इसके लिए फार्मूला हो जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। पहली संख्या कहने का मतलब n1 और दूसरी संख्या कहने का मतलब है n2। तो हो गया 2 संख्याओं का गुणनफल, सिंपल सी मतलब है। तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है दोस्त यहाँ पर HCF गुने LCM, ये तब फार्मूला होता है। ये क्या होता है, फार्मूला होता है, पहले संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। लेकिन हमको क्या निकालना है, निकालना है LCM। तो LCM कैसे निकलेगा, LCM, देखिए LCM निकालने के लिए मान लीजिए
एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर क्या है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या मतलब n1 गुने n2 यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, ठीक है। और बटा में हो जाएगा HCF, बटा में क्या हो जाएगा HCF, यानी ये फार्मूला हो गया एलसीएम निकालने का। अगर HCF अगर हमको कहता निकालने के लिए तो HCF बराबर फार्मूला हो जाता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या और बटा एलसीएम, लेकिन यहाँ पर कहा है एलसीएम, इसलिए एलसीएम निकालने का फार्मूला जो हो जाएगा आपका पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। तो ये इसी फार्मूला का यूज करके और इसी फार्मूला पर मान धरते हैं और बनाते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। तो पहली एलसीएम निकालना है हमको, निकालना है एलसीएम, तो ध्यान दीजिएगा बराबर हम करते हैं। तो n1 मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तब पहली संख्या एलसीएम निकालने का फार्मूला ये है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। तो पहली संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। देखिए तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो पहली संख्या है यहाँ पर 306 और दूसरी संख्या है 657, हो गया पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF। HCF कितना है 9 है, HCF कितना है 9 है। यदि आप 3 से काटेंगे तो हो जाएगा 9 सते 63 और यहाँ पर 2 बच गया, 2 पर 7 27 हो जाएगा, 2 पर 7 27 तो 9 तिया 27 हो जाएगा। 306 गुने 73 यानी आप गुना करेंगे 306 गुने 73 तो एलसीएम जो है आपको फाइनली तौर पर क्या जाएगा दोस्त, तो कहेंगे 306 से 73 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 22,338। कितना हो जाएगा 22,338, यही आपका आंसर है। 306 से 73 में गुना कीजिए, कितना आएगा दोस्त 22,338 आएगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन जो है बन गया और यही कह रहा था। देखिए HCF के जगह पर 9 लिखे, क्यों लिखे 9, क्योंकि HCF बराबर क्या दिया है 9 दिया है। फार्मूला होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM, तो LCM निकालेंगे तो क्या होगा पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा HCF, ठीक है, सिंपल सी मतलब है। चलिए 4 के बाद हम चलते हैं 5वें नंबर क्वेश्चंस पर, और 5वें नंबर क्वेश्चंस क्या है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो 5वें नंबर क्वेश्चंस आपके सामने है और 5वां नंबर क्वेश्चंस ये रहा। 5 नंबर है, जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। चलिए देखते हैं ये 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए और समझिएगा, पढ़ लीजिए। 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, कहा n के लिए प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n 6 के पावर n, देखिए 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। देखिए ये इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 और पावर n कर सकते हैं क्या, कहेंगे हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। 2 तिहाई 6, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको आप हल कीजिएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से जो है बनाइएगा हल। और 6 के पावर n कहने का मतलब 2 गुने 3 लिख सकते हैं, 2 तिहाई 6 होगा, पावर n ब्रैकेट बंद करके पावर n कर दिए तो बात बराबर है। देखिए 0 पर क्या समाप्त हो रहा है, कहेंगे नहीं हो रहा है। 2 तिहाई 6, अगर यहाँ पर 5 होता ना तब 0 पर समाप्त हो सकता है, तब 0 पर समाप्त हो सकता था, लेकिन यहाँ पर है 3, क्या है 3, तो 2 तिहाई तो 6 होगा, ये तो फिर भी 6 आ रहा है। 2 पंचे 10 होता ना, यहाँ 5 रहता तब ये 0 पर समाप्त हो जाता, तब ना लास्ट में 2 पंचे 10 0 आता। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो है संख्या दिए गए संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, दिए गए संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, नहीं हो सकती है, बात खत्म। यही हो गया आपका आंसर, यही जो है आपका आंसर हो गया। ओके, अब चलिए अगले क्वेश्चन से 5 के बाद हम छठे क्वेश्चन के ऊपर डिमांड करते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, छठा क्वेश्चन जस्ट आपके सामने रहा और क्वेश्चन क्या है पढ़िए थोड़ा सा ध्यान से। क्वेश्चन है
व्याख्या कीजिए, पढ़िए क्वेश्चंस को, व्याख्या कीजिए कि 7 गुने 13 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 13 प्लस 13 और 7 गुने 6 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या। चलिए इसको हम व्याख्या करके बताते हैं कि रियल में ये भाज्य संख्या है। चलिए किस प्रकार से करते हो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है, इसको हल करना है। क्या करना है? हल करना है। क्या क्या है? 7 है गुने 11 है गुने 13 है प्लस 13 है एवं कौन सी संख्या है? 7 है गुने 6 है गुने 5 है गुने 4 है और गुने यहाँ पर 3 है और गुने यहाँ पर 2 है गुने 1 है और प्लस में क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तो प्लस में आपका 5 है। प्लस में क्या है? 5 है। कह रहा है भाज्य संख्या है कि नहीं है? क्यों भाज्य संख्या क्यों है? चलिए है या नहीं देख लेते हैं। भाज्य संख्या है या नहीं, क्यों है वो भी रीजन बता देंगे। चलिए तो सबसे पहली बात, यहाँ प्लस के उस साइड देखिए, यहाँ 13 है, फिर प्लस के इस साइड भी 13 है, तो कहेंगे इस पूरे में और इस पूरे में समान चीज़ क्या है? तो कहेंगे 13 समान चीज़ है। तो यहाँ पर हम 13 कॉमन लेते हैं। 13 कॉमन लेंगे तो यहाँ तो 7 नहीं लिए 7 रहेगा, 11 नहीं लिए 11 रहेगा, गुने 13 ले लिए है कॉमन। 13 क्या लिए है? 13 हमने कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ 1 बचेगा क्योंकि 13 से 1 में गुना करेंगे 13 होना है। और प्लस में क्या बचेगा? तो 13 इकाई 13 बचेगा ना। देखिए 13 इकाई 13 ना बचेगा, मतलब यहाँ पर भी प्लस में क्या बचेगा? 1। एवं यहाँ पर देखिए 7 है 6 है 5 है 4 है 3 है 2 है 1 है। और देखिए प्लस से इस साइड क्या है? समान, उधर 5 है इधर भी 5 है, कहेंगे हाँ है, तो 5 कॉमन लीजिए, दोनों में 5 कॉमन है तो यहाँ पर 5 कॉमन लीजिए। तो 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 गुने 6 और गुने 5 तक हमने ले लिए, इसका मतलब यहाँ पर 1 बच गया, 5 इकाई 5 और गुने हो जाएगा 4 और गुने हो जाएगा 3 और गुने हो जाएगा 2 और गुने हो जाएगा 1 और प्लस कितना हो जाएगा? प्लस 5 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो 5 एक कम कितना हो जाएगा? 5 इकाई 5। समझ रहे हैं? अब चलिए ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो है आप समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएंगे ध्यान से। यदि हम यहाँ पर हम आपको बता दें, यदि आप बनाइएगा तो क्या आप लिख सकते हैं 13 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप? 13 गुने क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, 11 सते हो जाएगा 77 और 77 इकाई 77 1 कितना हो जाएगा? 78। कितना हो जाएगा? 11 सते 77 11 सते 77 77 इकाई 77 और प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल जो है कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ठीक है, अब एवं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे अगर हम लिखते हैं 5 और गुने 5 गुने, अब इस पूरे से 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 कीजिएगा ना, यहाँ तक कीजिएगा। यहाँ तक आप यदि कीजिएगा तो आएगा, यहाँ देखिए इतना से गुना कीजिए, यदि आप इतना गुना करते हैं ना दोस्त तो आएगा 1008 और प्लस में 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1008 है 1 9 हो जाएगा, यानी 1000 कितना आ जाएगा? 9। यानी इतना से गुना कीजिए इसमें 7 गुने 6 गुने 1 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 यहाँ तक, तो 1008 आएगा और प्लस में 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1009 आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस बात को समझिएगा, ध्यान पूर्वक से आप समझेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा और ध्यान पूर्वक से समझिएगा। यदि हम बात कर ले, ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट है कि 13 तो है ही, और ये देखिए ये भी, इसका भी और फैक्टर हो जाएगा कि नहीं? कहिएगा हाँ और भी हो जाएगा फैक्टर। देखिए 78 को और भी फैक्टर कर सकते हैं, 2 से लगेगा 2 तिहाई 6 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 2 9 18, फिर 3 से लगेगा 13 तिहाई 39, लग रहा है ना? देखिए लगातार लग रहा है। फिर यहाँ पर 1009 भी लग जाएगा फैक्टर, इसका भी हो जाएगा फैक्टर, टूट जाएगा, मतलब गुणनखंड टूट जाएगा। देखिए 3 से लगाएंगे, यदि यहाँ पर 1009 आ गया,
1000 कितना आ गया 9 आ गया दोस्त। तो यहाँ इसका भी जो है फैक्टर निकल जाएगा, नो डाउट इसका भी जो है फैक्टर निकल जाना तय है। देखिए होता क्या है, अगर हम यहाँ पर अगर नहीं निकालेंगे तब पर भी तो एक मरतबे लगा सकते, 1009 अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगे तो 1009 इकाई जो है लगा सकते कि नहीं, 1009 इकाई 1009 हो जाए कि नहीं। अब देखिए इसमें दोनों से स्पष्ट है, अगर अभाज्य संख्या होने के लिए केवल दो क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए। और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 से अधिक गुणनखंड होगा, 2 से अधिक गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर देखिए 13 × 6 = 78, ये भी कट रहा है, ये भी जो है इसका और भी गुणनखंड होगा, इसको आप तोड़िएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर इसको लिए लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिए गए संख्याएं भाज्य है, दिए गए संख्याएं भाज्य है, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, क्योंकि इसका 2 से अधिक गुणनखंड है कहेंगे कैसे। देखिए ये तो आपको हम तोड़ के बता ही दिए। देखिए इसको तो 5 इकाई 5, इसको 2 गुणनखंड होगा ना। देखिए 5 से लगाएं, 5 है तो 5 इकाई 5 होगा, 1 2 गो तो यही पुर गया। फिर भी तो 1 गो तो गुणनखंड होगा इसका। अभाज्य संख्या कहने का मतलब है केवल 2 गुणनखंड हो, और भाज्य कहने का मतलब है 2 से अधिक गुणनखंड। देखिए 2 तो इसका हो गया और इसका भी होगा, 2 होगा, तो 2 से अधिक ऐसे भी हो गया। इसलिए आप कहेंगे इसका 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए कौन सी संख्या है, तो आप कहेंगे भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है, नो डाउट ये आंसर हो गया भाज्य संख्या, क्योंकि 2 से अधिक गुणनखंड है। ओके, तो आई होप आपको छठा क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, और लास्ट क्वेश्चन से आपके तो यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, और इसको हम ले चलते हैं और आप ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चंस को। चलिए लास्ट 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चंस को देखेंगे ध्यान पूर्वक से आप। चलिए ये आपके सामने रहा, ठीक है। कहा क्वेश्चंस को पढ़िए जरा ध्यान से। तो क्वेश्चंस है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। मतलब मान लीजिए खेल है जिसके चारों तरफ क्या है, एक वृत्ताकार पथ है, मतलब वृत्ताकार रास्ता है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया कोई लड़की है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लीजिए एक चक्कर पूरा करने में कितना मिनट लगा सोनिया को, तो सोनिया को लगा 18 मिनट। कितने मिनट लगा, 18 मिनट। जबकि इसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। अब इसी चक्कर को लगाने में एगो को लगा 18 मिनट, एगो को लगा 18 और एगो को लगा 12 मिनट। कितने मिनट लगा, 12 मिनट। ध्यान दीजिएगा 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन कहेगा ना कि पुनः प्रारंभिक बिंदु पर, तो आप एलसीएम निकाल दीजिएगा, काम 35 हो जाएगा। किसका एलसीएम, तो 18 और 12 का। 18 एक संख्या, यहाँ 18 है, एक संख्या 12 है, तो 18 12 का एलसीएम निकाल लीजिए, काम 35 हो जाएगा। 18 और 12 का एलसीएम। चलिए तो यदि हम बात करते हैं यहाँ पर कीजिए हल, ठीक है। एगो है 18, एगो है 12, तो यहाँ पर 18 12 के एलसीएम निकालेंगे, तो 18 को आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 9 18 3 तिहाई 9, तो कहेंगे 2 और गुणे 3 का एगो 1 2, यानी 3 के पावर 2, ठीक है, 3 के पावर 2। अब 12 को तोड़ेंगे तो क्या होगा, 12 तो हो जाएगा 2 6 12, फिर हो जाएगा 2 तिहाई 6, तो 2 का एगो है 2 गो, 2 का एगो है 2 गो, तो 2 के पावर 2 और गुणे क्या हो जाएगा 3, गुणे क्या हो जाएगा 3। कोई दिक्कत, कहेंगे नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा और ध्यान से समझिएगा। ओके,
चलिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, आपके पास आता है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। यदि हम हमको निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है? एलसीएम। हमने कहा एलसीएम निकाल लीजिए, इसका काम 35 हो जाएगा। एलसीएम हमने कहा था दोनों में बड़ा पावर, दोनों में बड़ा पावर, सभी में, मतलब सभी में बड़ा पावर होना चाहिए। 2 के पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, 3 के पावर कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। तो 2 के पावर 1 ले कि 2 के पावर 2 ले? कहेंगे 2 के पावर 2 लीजिए, क्योंकि एलसीएम निकाल रहे हैं, गुने। 3 के पावर 2 ले कि 3 के पावर 1 लेंगे? 3 के पावर 2, क्योंकि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, तब बड़ा पावर लेना है। तो 2 के पावर 2 कहने का मतलब है 4, 2 के पावर 2 कहने का क्या मतलब है? 4, और 3 के पावर 2 कहने का मतलब है 9। तो 9 चौका कितना हो जाएगा? 36। यानी 36 मिनट पर वो जो है पुनः जो है स्थान पर दोनों जो है मिलेंगे। यही आपका आंसर है, 36 मिनट। ओके, तो यहाँ पर जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सामने कंप्लीट हो गए हैं इस एक्सरसाइज का प्रश्नावली 1.1 का। आशा करते हैं ये वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, धन्यवाद।